कई सारे आज सर की पॉइंटर्स हैं जहां से आगे के लिए मार्केट की डायरेक्शन तय होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज अगर हम निफ्टी देखें तो 24,000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 24,210 के लेवल पर। रणनीति आगे के लिए क्या होनी चाहिए? मॉर्निंग उर्वशी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ फाइनेंस ज्ञानी। देखिए, रणनीति तो साफ है, बाय ऑन डिप्स करना है। पहले भी बोला था कि एक बार 23,600 पर जो गैप है वो गैप फिल होगा और उसके बाद अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और उसी तरह का बाउंस बैक आया है। तो अब ये और क्रेडिट गोज टू आई थिंक आईटी स्टॉक्स। आप देखिए, आईटी का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आउट परफॉर्मेंस, मेजर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हम्म। और बहुत बॉटम से हम इसका जिक्र करते हुए आए थे कि आप हम्म। इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब स्टॉक्स पर कवायद की थी। और आप देखिए क्या धांसू रिटर्न, इन्फोसिस, टीसीएस। इवन फ्राइडे को मुझे याद है मैं आपके साथ था और भी चैनल पर था, जब इन्फोसिस के नंबर आए थे, और तब मुझसे बार बार हम्म। ये टॉस किया था कि सर अब क्या कर रहा है। और हमने एक ही पॉजिटिव और की पॉइंट बताया था कि देखिए जो प्रीवियस स्विंग लो बने थे उसके ऊपर अभी भी इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब हम्म। खराब नंबर्स, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रीट को खराब नंबर्स अगर समझ में आते तो शायद वो वो लोज ब्रेक होते और रैली और ज्यादा मेजर करेक्शन बनता। बट वहां से आप देखिए, मैं फ्राइडे से बोलता हूं और आज तक करीब करीब 10% का रिटर्न इन्फोसिस ने डिलीवर किया है। 1,040 1,030 के आसपास था और आज हम्म। 1145-46 पर ट्रेड हो रहा है। सो पॉइंट हम्म। वही है, बड़े बुजुर्ग जिनको हम इन्फोसिस टीसीएस का दर्जा देते हैं, तो भैया घर में रखिए और पोर्टफोलियो हरा भरा रहेगा, पॉजिटिविटी घर में रहेगी। सो इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, कल हम्म। हमने एक रिलायंस जैसा काउंटर को भी ऐड किया है और आप देखिए हम्म। आज भी तेजी है। तो उन स्टॉक्स को क्रेडिट जाता है, मोर और लेस हैवी वेट काउंटर्स की वजह से रैली देखने को मिल रही है। बॉटम के पास से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले और आगे भी अभी कंटिन्यू रह सकती है। और हमें लगता है कि 24,400-500 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। हो सकता है इस वीक में 24,500 के भी दर्शन हो जाए। चलिए ठीक है। और आप लास्ट फ्राइडे से बात कर रहे हैं, हम आईटी को लेकर के कब से आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर। इस 6 महीने में अगर हम देखें, एंथ्रोपिक की जब से खबर निकल करके आई थी, लगातार हमारा डिस्कशन डेली जब भी आपके साथ शो होता था, हम इसी पर बातचीत करते थे कि देखिए आईटी नहीं चल रहा, अब आईटी में क्या किया जाए, क्योंकि सवाल ही इतने सारे आ रहे थे कि सर क्या आईटी का डर अब खत्म हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से सर इसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है, आपके अकॉर्डिंग जो हैवी वेट काउंटर्स है उन्हीं पर फोकस करना चाहिए? स्पेसिफिकली कौन कौन से काउंटर्स है जहां पर आज के टाइम में कोई ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए, और एक और भी यहाँ पर मैं ऐड करूंगा। आई थिंक फ्राइडे को शायद एल थर्सडे इवनिंग में एलएनटी के नंबर्स थे और वहां भी जी। बहुत बड़ा सर्ज, एक क्रैकडाउन देखने को मिला था। और वो भी एक क्वेश्चन था कि क्या एलटी को रखना चाहिए। वहां भी हमने हम्म। एक ही चीज बोली थी कि देखिए ये जो करेक्शन आया है, जो भी डेंट देखने को मिला है, ये वॉर की वजह से है। क्योंकि करीब 50-51% का आई थिंक जो अर्निंग है वो शायद यूएई और इस तरफ कंट्रीज से इनका है। और इन कंट्रीज में डेवलपमेंट करने के लिए भी उसका ऑर्डर एलएनटी को ही मिला है। तो पॉइंट वही हम्म। था कि इन स्टॉक्स को अगर आप पोर्टफोलियो में सजाएंगे तो अच्छे रिटर्न बनेंगे। और आज देखिए एलटी में कितने बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि एलएनटी जैसा काउंटर है, आने वाले दिनों में 4,300 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। रिलायंस को आप पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह दीजिए और बहुत जल्द 1450 तक के, 1450 तक के अपसाइड मूव रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आगे भी और तेजी देखने को मिल सकती है। 2200 तक के अपसाइड मूव सन फार्मा में नजर आते हैं। और एक और दिग्गज यहाँ पर मैं जो ऐड करने की सलाह दूंगा और जिसके नंबर्स कल आए थे और स्ट्रीट को शायद पसंद नहीं आए, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और उसके जी। बाद कल बड़ा करेक्शन स्टॉक ने दिखाया, आज 3.5-4% का बाउंस बैक देखने को मिला है। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, हिंदुस्तान हम्म। यूनिलीवर जैसे जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पर हम्म। जब जब बड़ा करेक्शन आया है उतने बड़े पेस से वो बाउंस बैक भी दिखाया है। तो हम्म। कल आपने देखा 7-8% का करेक्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिला, आज 4% का बाउंस बैक है। अभी यहाँ पर बेस बिल्डिंग हो रही है, आगे और हम्म। रैली बन सकती है। 2300 तक के अपसाइड मूव, यहाँ से करीब 9-10% की रैली हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा सकता है।
तो बाय करने की सलाह है। मेरे चारों पांचों जो भी स्टॉक्स हैं वो दिग्गज हैवीवेट हम्म। काउंटर्स हैं, हर सेक्टर के दिग्गज हैं, मैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। ओके, इसके अलावा सर एचयूएल को अगर हम लास्ट कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी, तो आपको लग रहा है कि इन लेवल्स के लिए क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काउंटर ठीक लग रहा है आपको? करंट लेवल से कंसीडर करके चले, और टारगेट्स आप क्या सुझाएंगे सर अगर एक साल का नजरिया रखते हैं एचयूएल में तो? देखिए, एक साल का नजरिए से आप बाय करेंगे, मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो HUL हुआ, डाबर हुआ, ये काउंटर्स ऐसे नहीं है कि आप ईयर ऑन ईयर इनको पोर्टफोलियो में आप रख लेंगे और आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर आप देखेंगे ये ईयर ऑन ईयर में कुछ परसेंटेज में रिटर्न देते हैं और उसके बाद फिर वही परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के नजरिए से HUL को होल्ड करेंगे तो हो सकता है 8,000 हो जाए, 9,000 हो जाए, उस तरह हम्म। का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन यस, जो ट्रेडिंग स्विंग इस तरह के स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं, ये सही समय है HUL को बाय करने का। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के नजरिए से खरीदेंगे तो डेफिनेटली एक 10% का स्विंग HUL जैसे काउंटर में नजर आता है। तो इसको एक साल के नजरिए से नहीं, लेकिन यस 3-4 महीने के नजरिए से खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, 3 to 4 मंथ के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है। लेकिन सर अभी अगर हम थोड़ा सा और इसका एनालाइज करते हैं, रिजल्ट जो निकल कर के इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा दबाव में देखने को मिला था, लेकिन रेवेन्यू में 10% का सर्ज हमें देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए प्राइस हाइक पे इसमें की जा सकती है। आपको लग रहा है कि इसका असर भी शेयर पर भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं डिमांड भी इसकी वजह से कम होती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, कोई डिमांड पर ये सारी चीजें डिस्काउंट हुई हैं, ऐसा नहीं है कि 8% इतने खराब नंबर्स थे कि स्ट्रीट ने 8% का करेक्शन कल के सेशन में दिखाया। कहीं ना कहीं हम्म। स्ट्रीट और स्टॉक मार्केट बड़ा सेंसिटिव है, पहले से ही चीजों को एनालाइज कर लेता है और उस पर रिएक्ट करता है। और आपने देखा होगा 24,100 200 पर मार्केट रिएक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कहीं ना कहीं हम्म। इस तरह की सुरबुराहट मार्केट को पहले थी और इसीलिए 23,600 तक की डाउनसाइड देखने को मिली। और अब हम देख रहे हैं लास्ट 3 सेशन से युद्ध अभी भी वही है, वॉर वहीं का वही है, सिचुएशन जियो पॉलिटिकल टेंशन एज इट इज है। हम्म। अभी भी कहीं भी वॉर एंड होने का नाम नहीं है, बट मार्केट ने 23,600 के आसपास बॉटम बनाकर बाइंग दिखाई है। तो कहीं ना कहीं हम्म। मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि आगे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और इसलिए वो पहले से ही रैली दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पहले से ही डिस्काउंट करता है चीजों को। HUL में जो भी चीज हमने कल देखी, वो सारी हम्म। खराब खबरें डिस्काउंट हो चुकी हैं। जब तक ये लोज होल्ड करता है HUL, हर डिप में आप हम्म। खरीदारी करेंगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स HUL 23-2400 तक के अपसाइड नजर आते हैं। चलिए, बाय ऑन डिप करने की स्ट्रैटेजी एचयूएल में आपको दी गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर एक सवाल आया है सुपर चैट के जरिए, आर सिस्टम्स को लेकर के ऐड करने की राय जानना चाह रहे हैं आपसे। लास्ट एक सेशन की बात करें, अच्छे अप मूव में नजर आ रहा है, 10% से ज्यादा की तेजी के साथ में। अभी भी अगर हम देखें 263 के लेवल पर है, 3.5% की तेजी के साथ में। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, राय तो साफ है, अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। और एक डिस्क्लेमर देंगे, ये हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, वहां पर हम्म। स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा। हम्म। और पता नहीं क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो भी सकती है, बट हमारा SL हिट हो चुका है। लेकिन चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है और अभी भी स्टॉक यहाँ से तेजी दिखा सकता है। वो मेरा SL तब हुआ था जब वो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया था और निफ्टी में 250-300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था, हम्म। एक बड़ा गैप डाउन। सो उसमें वो हम्म। SL हिट हुआ, अदरवाइज तो ट्रेडिंग में तो कोई चांस ही नहीं था कि ये SL हिट होता। बट स्टिल अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी तो कुछ मूवमेंट आया ही नहीं है स्टॉक में। और आने वाले दिनों में ये 290 तक की रैली दिखा सकता है, 12-14% तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो पोजीशन है, बने रहने की सलाह है। और कोई खरीदना भी चाहता है तो खरीदारी भी कर सकता है, अच्छा स्टॉक है। 290 तक की रैली बननी चाहिए। 290 तक की रैली एक्सपेक्टेड है, चलिए ठीक।